नेक्स्ट सीन में सियोजुन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेने आया होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के लिए खाने का सामान लेने जा रहा होता है। पर उसकी मॉम उसे रोक लेती है और वो बताती है कि मुझे मेरी किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि जू की मॉम और सियोजुन की मॉम ये दोनों दोस्त होते हैं। यहाँ पर सियोजुन और उसकी मॉम जू के घर आए होते हैं और वो उसकी मॉम से मिलते हैं, जहाँ पर जू उन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। तभी जू को याद आता है कि मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है, इसलिए जू अपनी मॉम के हाथ से एक फेस पैक छीन कर उसे अपने मुंह पर लगा लेती है ताकि सियोजुन उसे पहचान ना ले। तो तब जू की मॉम उसे सियोजुन की मॉम से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये मेरी छोटी बेटी है। पर यहाँ पर जू वहाँ से जाकर कहीं छुप जाती है और तभी वो गिर भी जाती है। फिर यहाँ जब सियोजुन जू को देखता है तो वो उसकी फोटो खींचने लगता है। फिर जू वापस से मेकअप करने जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर सियोजुन की मॉम उसे अपने घर आने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन तभी यहाँ पर सियोजुन बोलता है कि जू तो नहीं आ पाएगी क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये सुनने के बाद जू को सियोजुन पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए फिर वो भी उसकी मॉम से उसकी शिकायत करती है कि ये भी बहुत तेज बाइक चलाता है और एक बार इसने मुझे भी टक्कर मारी थी। तो ये सुनकर सियोजुन की मॉम सियोजुन को डांटती है और वो बोलती है कि अब तुम तेज बाइक नहीं चलाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ जू वहाँ से बाहर आ जाती है और सियोजुन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो जू से बोलता है कि अब मैं स्पीड में बाइक नहीं चलाऊंगा, पर तुम मेरी मॉम को मेरे बारे में कुछ मत बताना। तो तब जू उसकी बात मान लेती है। यहाँ अगले दिन जू ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वो देखती है कि मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए वो फिर अपनी बड़ी बहन की ड्रेस चुरा लेती है और फिर उसे पहनकर वो ब्लाइंड डेट पर जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कैफे में आ जाती है, जहाँ पर सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुंदर जो लग रही थी। फिर यहाँ वो उस लड़के से मिलती है और वो लड़का भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर इसके बाद वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर लिसु भी होता है और वो जू पर छुपकर नजर रख रहा होता है और वो जू के साथ उस लड़के को देखकर काफ़ी जेलस भी हो रहा होता है। अब यहाँ जब मूवी खत्म हो जाती है तो वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर वो लड़का जू से फिर से मिलने के लिए बोलता है और जू उससे मिलने के लिए मान जाती है। और यहाँ हम लिसु को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा होता है और वो जू पर नजर रख रहा होता है। फिर इसके बाद जू वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिसु वहीं पर होता है और फिर वो देखता है कि उस लड़के ने जू के जाने के बाद उसने अपनी असली गर्लफ्रेंड को वहाँ पर बुला लिया था। फिर अगले दिन जब जू स्कूल जा रही होती है तो तब वो सियोजुन को बाइक से आते हुए देखती है और वो उसकी फोटो खींच रही होती है। तो ये देखकर सियोजुन उससे पूछता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों खींची। तो तब जू उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके बेटे का ध्यान रखूंगी। तो तब सियोजुन भी उसे उसकी फेस पैक वाली फोटो दिखाता है जो उसने उसके घर पर खींची थी। और यहाँ पर लिसु भी उन दोनों को देख रहा होता है और वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ लिसु जू के पास जाता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपना ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं देना चाहिए और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ अगले सीन में जब जू अपने क्लास में जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर जू अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और इसलिए उसने मुझे सॉरी बोलकर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये सारी बातें सियोजुन भी सुन रहा होता है और वो जू का मजाक भी उड़ाता है। फिर हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिसु ने उस लड़के को डराया धमकाया था और उसने जू से माफी मांगने के लिए भी बोला था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सियोजुन और उसके दोस्त फोन में कुछ देखकर हंस रहे होते हैं, तो जू को लगता है कि वो उसकी फेस पैक वाली फोटो देखकर हंस रहे हैं। तो ये देखकर जू को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो सियोजुन की बाइक की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो तब सियोजुन भी उसके पीछे भागता है और इन दोनों को भागता हुआ देखकर लिसु भी उनके पीछे भागने लगता है, जहाँ पर जू को लगता है कि ये दोनों फिर से आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। इसलिए वो सियोजुन की बाइक की चाबी उसे वापस दे देती है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपने दोस्तों के साथ होती है और वो सब साथ में ग्रुप स्टडी करने जा रहे होते हैं। तो लिसु भी वहीं पर आया हुआ होता है और वो उन्हें साथ में पढ़ने के लिए बोलता है और फिर यहाँ वो जू को पढ़ाई में मदद भी करता है। इसके बाद वो सब कराओके में जाते हैं, जहाँ पर लिसु भी उनके साथ आया हुआ होता है और यहाँ पर जू और उसकी दोस्त काफ़ी इंजॉय करती है। फिर जब जू थोड़ी देर के लिए बाहर आती है तो वो वहाँ पर सियोजुन की बाइक देखती है और वो समझ जाती है कि सियोजुन भी यहाँ पर आया हुआ है और वो तभी उससे बात करने के लिए उसके बाइक के पास आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लिसु भी आ जाता है, तो जू लिसु को देखकर सियोजुन को वहाँ से ले जाती है ताकि लिसु सियोजुन को ना देख पाए।
तभी वहाँ पर सियोजुन के दुश्मन भी आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जू और सियोजुन वहाँ से भाग जाते हैं और उन दोनों को भागते हुए लिसु भी देख लेता है और फिर वो भी उनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर जू और सियोजुन एक जगह आकर छुप जाते हैं और फिर वो लड़के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनके पीछे पीछे लिसु भी पहुँच जाता है और फिर लिसु और उन लड़कों में फाइट हो जाती है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस को देखकर वो लड़के भाग जाते हैं। यहाँ पर सियोजुन जा रहा होता है तो जू उसके पास आकर उसे घर छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि वो अपनी बैग खो चुकी होती है और उसके पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। यहाँ पहले तो सियोजुन उसे साफ मना कर देता है लेकिन फिर वो मान जाता है और वो उसे अपनी बाइक में बिठाकर उसे उसके घर ले आता है जहाँ पर पहले से ही लिसु उसके घर के बाहर बैठकर जू का वेट कर रहा होता है और वो तभी सियोजुन और जू को साथ में आते हुए देखता है और फिर लिसु उनके पास आता है और वहाँ पर लिसु और सियोजुन में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी जू की बहन वहाँ पर आ जाती है जिसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो उनके सामने कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर वहाँ पर लिसु और सियोजुन जू की हेल्प करते हैं उसकी बहन को अंदर ले जाने में। फिर जब वो घर के बाहर आ जाते हैं तो जू की बहन को उल्टी आ रही होती है तो वो लिसु के ऊपर ही उल्टी कर देती है और ये देखकर लिसु पूरी तरह से सदमे में जा चुका होता है और फिर जू लिसु का कोट निकालते हुए बोलती है कि मैं इसे कल धोकर वापस कर दूंगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सियोजुन लिसु को देखकर अपनी नाक पर हाथ लगाता है और उसे अजीब तरह से देखता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।